देखा जाए तो पाकिस्तान में एक ही किस्म की एंटरटेनमेंट है जो है गोइंग आउट टू ईट, मगर पाकिस्तान गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट ने उसको एज अ एंटरटेनमेंट सोचा हुआ है, नॉट एज अ इंडस्ट्री और एज अ बिजनेस। आज भी यही मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का कॉलेज और स्कूल हो कि हम बच्चों को पढ़ा सके, एजुकेट कर सके और एक्सपोर्ट कर सके। ये पूरी दुनिया में 10 रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, 5-6 बंद हो जाते हैं। 10 रेस्टोरेंट खुलते हैं, 5-6 बंद हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि 10 रेस्टोरेंट खुले, 9 बंद हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैलेंज टाइम टीवी। नाज़रीन, खाने की लज्जत के सबब शौकीन दूर दराज की मुसाफत तय करते हैं और बेहतरीन और टेस्टी खाने खाने के मतलाशी रहते हैं। लजीज खाना एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर बेहतरीन खाने के साथ साथ बेहतरीन एटमोसफेयर भी मिल जाए तो 4 चांद लग जाते हैं खाने को। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को जिद्दत बख्शने में कामरान शेख का बहुत अहम किरदार है। कामरान शेख रेस्टोरेंट इंडस्ट्री लाहौर के चेयरमैन हैं और इंटीरियर के बेताज बादशाह हैं। आइए आपसे मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी कामरान शेख साहब, आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और अमेरिकन नज़ात पाकिस्तानी हैं। आपने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को एक नया दबाम बख्शा। इंटीरियर डिज़ाइनर तो आप हैं, लेकिन ये इंटीरियर रेस्टोरेंट की डिज़ाइनिंग का ख्याल कैसे आया और यहाँ आपने कामयाबी कैसे समेटी, इस पर ज़रा हमारे क़ारीन को कुछ बताइए। जी, कैसे आया? मैं आर्किटेक्चर करने गया था, तो उसकी क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाया। आर्किटेक्चर की क्लासेस ज़रा महंगी होती हैं अमेरिका में, तो मैंने कहा तो अभी ज़रा हल्की फुल्की कोई चीज़ देख लेते हैं। उस ज़माने में हॉस्पिटैलिटी का नया शोबा शुरू हुआ था मायामी में, तो वो ज्वाइन कर लिया कि चलो बहुत सारी महफिल अच्छी थी, बहुत सारी लड़कियां भी थीं, तो हमारे लिए तो बड़ी अनयूजुअल चीज़ थी ये। मैंने कहा ये बेहतर रहेगा तो एक सेमेस्टर इसमें कर लेते हैं, फिर बाद में जाके ज्वाइन कर लेंगे। वो उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि उसी में ग्रेजुएट कर गया, फिर इवेंचुअली साइकोलॉजी में काम किया, एजुकेशन भी हासिल की, एंड इवेंचुअली फिर उसको बिजनेस प्रपोजिशन में जाके, बिजनेस अकाउंट में जाके अपना फाइनल मैंने पूरा किया। तो 20 साल तक तो मैंने आर्किटेक्चर नहीं किया, सिर्फ अमेरिका में जो 66 रेस्टोरेंट्स चला रहा था मैं जब पाकिस्तान आने से पहले, ऑल ओवर द साउथ ईस्ट कोस्ट, ये मायामी टू ऑल द वे डाउन न्यूयॉर्क। तो उधर फिर हम लोग रेस्टोरेंट्स 22 दिन में रेस्टोरेंट्स खड़ा कर देते थे, 22 डेज में, और वो तैयारी करके तो उनको फॉरवर्ड जाते थे। बड़ा अच्छा वो इंतज़ाम रहा, वेरी नाइस, बट दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ इट। शेख साहब, आप लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। आपकी इस एसोसिएशन की क्या वर्क है? क्या इसको हुकूमती सतह पर पजीराई हासिल है? अगर है तो आपने कौन कौन से मसाइल हल कर रहे हैं, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। सर, ये बना ही इस वास्ते है कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और इसकी जो कंट्रोल है ना जी, जो इसकी जो एटीट्यूड है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड है टूवर्ड्स रेस्टोरेंट, वो इनका एक पुराना हमारा एक पर्चा बना हुआ है जिसको इसको डाला हुआ उन्होंने एंटरटेनमेंट में। अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान में एक ही किस्म की एंटरटेनमेंट है जो है गोइंग आउट टू ईट, मगर पाकिस्तान गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट ने उसको एज अ एंटरटेनमेंट सोचा हुआ है, नॉट एज अ इंडस्ट्री और एज अ बिजनेस। तो उनका दिमाग उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हम चाहते हैं कि वो उसको सोचे। हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम इसका इंडस्ट्रियल स्टेटस लें, कि हम, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। हॉस्पिटैलिटी इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। तो वो कोशिश अब ये हो रही है कि हम कोशिश करें कि हमें इंडस्ट्रियल स्टेटस मिल जाए। इस वक्त तक तो भाग ही रहे हैं, यू नो, नॉट क्लियर, द गवर्नमेंट इज नॉट क्लियर। वो उन्होंने एक नया सोचा शुरू किया रिगार्डिंग वो चेकिंग एंड पंजाब फूड अथॉरिटी एंड ऑल दैट। बड़ा उनसे काम, उनके साथ बैठ के काम किया, उनको समझाया भी कि रेस्टोरेंट बिजनेस क्या होती है, कैसे होती है।
अभी तक उनका सेटलमेंट नहीं हुआ, अभी 10 साल तो गुजर गए। शेख साहब, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है जिससे लाखों की तादाद में लोग मुंसलिक हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री का मुल्क भर में कोई ऐसा काबिल ज़िक्र इंस्टीट्यूशन मौजूद नहीं है जहाँ से बाकायदा कोई फारगुल तहसील लोग, माहिर अफराद और माहिर ट्रेन लोग इस इंडस्ट्री को मुयसर आते हों। इस ज़िम्मन में क्या इक़दाम होने चाहिए और ये ऐसा क्यों नहीं है? एक्चुअली इसमें एक इंटरकॉन्टिनेंटल्स ने एक किस्म का एक निकाला हुआ है, मगर बड़ा स्पेसिफिक सा है, वो ओवरऑल नहीं है, मगर एक उन्होंने एक प्रोग्राम निकाला हुआ, बड़ा पुराना प्रोग्राम है कि वो इनको एजुकेट करवाएं और हॉस्पिटैलिटी के लोगों को डेवलप करें। गौतम एक और है, उन्होंने बड़ी तरक्की की है, बट मोट अब तो हर तरफ जा रहे हैं, मैनेजमेंट की तरफ भी जा रहे हैं, बट ज़्यादातर वो शेफ़ की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हमारे पास शेफ़ भी नहीं थे, यू नो। और ये इंस्टीट्यूशन बनाने का किस्सा, मेरी तो कोशिश यही थी, मैं तो बड़ी खुशी से, मेरा तो आज भी यही मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का कॉलेज और स्कूल हो कि हम बच्चों को पढ़ा सकें, एजुकेट कर सकें और एक्सपोर्ट कर सकें। yes. जी जी, मैन पावर की सूरत में जी हाँ जी, एक्सपोर्ट कर सकें, जो दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप यूएई जाएं या बाकी अरब कंट्रीज में जाएं तो फिलिपिनो घुसे में, इंडियंस घुसे में, हर एक दुनिया से आए में, मगर पाकिस्तानी इतने ज़्यादा नहीं है। तो आई थिंक वी नीड टू डेवलप एन इंस्टीट्यूशन दैट डेवलप दिस पीपल टू गो अहेड एंड गेट बेटर मनी, नॉट जस्ट बी अ लेबर। शेख साहब, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री इस वक्त सख्त बुरहान का शिकार है, क्या इसके आपके इंडस्ट्री पे भी कोई असरात मुरतब हुए हैं? ये तो गवर्नमेंट पॉलिसीज का चक्कर है सारा। अभी मुझे लेटेस्ट में आपको बताऊं कि वो पोल्यूशन का किस्सा आया था कि लाहौर में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, और तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट्स को 10 बजे बंद कर दो। कहीं भी दुनिया में रेस्टोरेंट्स आर नॉट इवन 0.2% कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ पोल्यूशन। इन्होंने उसका अफसाना बना के वो हमारा जो 18% जो खर्चा होता था इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन वगैरह का, वो अब 47% हो गया। तो ये कैसे हेल्प होगा? Unless we go into an industrial status again. Industrial status में you get little better rates and whatever. अब इस वक्त तो डाउनफॉल ही है टोटली, और उसको कोई देख नहीं रहा। वो कोशिश ये है कि वो जो रेस्टोरेंट, फॉर एग्जांपल एक लाइसेंसेस का भी कोई नया ड्रामा शुरू हुआ है कि लाइसेंसेस होने चाहिए, वो होने चाहिए, मगर वो देख रहे हैं कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है उसके हिसाब से लाइसेंस होगा। ये पता नहीं कौन सी फिलॉसफी है, मैंने तो कहीं नहीं सुनी। तो बेसिकली अगर आप गाड़ी चला रहे हैं टोयोटा और कोई और चला रहा है सुजुकी, तो आपके लाइसेंसेस में डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अबाउट द कार, हाउ वेल यू कैन ड्राइव द कार। तो वो चीज़ें अभी बहुत कच्ची हैं, और मुझे लगता है इसे गिदड़नी पड़ जाते सारे। उन्होंने देखा ये रेस्टोरेंट बिजनेस चलने लगी। जब मैं आया था तो आई वॉज द फर्स्ट रेस्टोरेंट, कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट इन पाकिस्तान। जब मैं आया था 84 की मैं बात कर रहा हूँ, मेनाज उसका नाम था। तो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट जो प्रॉपरली इंटीरियर डिज़ाइन या हॉस्पिटैलिटी डिज़ाइन के मुताबिक बना था और एक्सिक्यूट हुआ था और चला था, मगर इन्होंने उसका ख्याल नहीं किया बिल्कुल। गवर्नमेंट ने इसको फॉरवर्ड जाने की कोशिश नहीं की। टूरिज्म कहते हैं, मगर टूरिज्म का मेजर पार्ट तो रेस्टोरेंट्स एंड हॉस्पिटैलिटी है। ये सिर्फ साइट सीइंग कौन जाएगा अगर जगह खाने की नहीं है और जगह रहने की नहीं है? ये हाल है यहाँ। जी। तो शेख साहब, जो आपकी एसोसिएशन है उसने इन मसाइल को हल करने के लिए क्या इक़दाम किए हैं? हमने कोशिश जी, हमें हल तो हमने बहुत कम किए जी, मगर हमने डेफिनेटली प्लेटफॉर्म्स उठाए हैं। अब इसी आप किससे बात करें? जिससे भी हम जाके बात करते हैं वो 1 साल 1.25 साल के बाद वो नया बंदा आ जाता है, द डीजी इज न्यू। तो अगर वो उनको पता ही नहीं, हमारे मसाइल का ही नहीं पता, या वो शुरू होते हैं हम उनसे डायलॉग करने के लिए, उनकी ट्रांसफर हो जाती है, नया बंदा आ जाता है, उसका अपना कोई चैप्टर होता है। तो इनकी कोशिश ये नहीं है कि रेस्टोरेंट सक्सेसफुल हो। मुझे तो लगता है ऐसे कि अगर गवर्नमेंट की कोशिश हो, जैसे अभी बहुत जोर से दम लग रहा है, यूएस एड ने भी कोशिश की है कि पाकिस्तान को हेल्प करें, मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूँ। अभी रिसेंटली उन्होंने शुरू किया है कि
how do you develop tourism in Pakistan? That's a lot of money. ये UAE वगैरह डिपेंड ही उस पर करते हैं. उनका टूरिज्म खत्म हो जाए तो उनकी इकोनॉमी बैठ जाए मेरा ख्याल. सो वो जब तक वो गवर्नमेंट की तरफ से वो सहूलतें नहीं आएंगी, वो 4 लाइसेंसेस आपको चाहिए. अगर आप टूरिज्म की बात करें 6 आपको ये चाहिए. वो ये नहीं पता कि 1947 का लॉ कि परचून की दुकान पे अगर 8 रुपए की बोतल है पानी की तो आप 8.25 की बेचते हैं. उसे लिखा था रिटेल प्राइस क्या है. ये छापा मारते हैं रेस्टोरेंट्स पे कि जी आप 8 रुपए की बोतल 80 रुपए में क्यों दे रहे हैं. उनको ये पता ही नहीं कि दिस इज अ रेस्टोरेंट एंड उसको परचून के साथ कंपेयर कर रहे हैं. सो वो क्लैरिटीज नहीं है. जब तक ये मेरा ख्याल इंडस्ट्री नहीं बनेगी, इसके वो प्रॉपर SOPs नहीं बनेंगे, इट विल बी ऑल स्टक. अभी तो स्टक है और ये बुरी तरह स्टक है. और जितने भी खुले हैं वो अच्छी बात है. ये पूरी दुनिया में 10 रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, 5-6 बंद हो जाते हैं. 10 रेस्टोरेंट खुलते हैं, 5-6 बंद हो जाते हैं. यहाँ पे मुझे लगता है कि 10 रेस्टोरेंट खुले, 9 बंद हो जाएंगे. बिकॉज पॉलिसीज ठीक नहीं है. पॉलिसीज का इशू है. हमने बहुत कोशिश की है, बहुत. मैं लगा हुआ हूँ, मैं पहले प्रेसिडेंट था, आज मैं चेयरमैन हूँ वगैरह. बिकॉज बच्चे और भी आ गए. यू नो वी 185 रेस्टोरेंट्स विद अस प्लस मोर. मगर हम सिर्फ वो रेस्टोरेंट्स के साथ डील करते हैं जो टैक्स पेइंग रेस्टोरेंट्स. वी नॉट टॉकिंग अबाउट छाबाज एंड गोलगप्पे वाला एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. वी टॉकिंग अबाउट रेस्टोरेंट्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू द टैक्सेस. उनको हमने ये एसोसिएशन उनको दे कैन कम इनटू द एसोसिएशन. मगर अभी तक मुझे आई स्टिल फील के इज अ बिग नेग्लेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. बहुत शुक्रिया जनाब शेख साहब. थैंक यू सो मच. जी नाज़रीन, आपने लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन LRA के चेयरमैन जनाब कामरान शेख की गुफ्तगू सुनी. यकीनन आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे और होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के मसाइल से आगाह हुए होंगे. अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है. अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए. पाकिस्तान जिंदाबाद.